हरिओम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा चैनल लक्ष्य कोचिंग जेके में आपका स्वागत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। चूंकि देखिए पेट वाले में जो है हमें डाटा से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है ना, सारणी वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, ठीक है ना। तो उस सारणी वाले क्वेश्चन पे डिस्कस कर लिया जाए कुछ, है ना। कुछ बच्चों ने बोला कि सर जी उसमें भी बता दिए, चलिए बताते हैं इसको। ठीक, चलिए आते क्वेश्चन पे। ये एक तालिका बनाया हुआ है। अब तालिका का मतलब रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या किया गया है? किया गया है कि किसी देश के 4 राज्यों की विभिन्न वर्षों में जनसंख्या, 4 ये राज्य है। कौन कौन? ए है एक राज्य, दूसरा राज्य बी है, तीसरा राज्य सी है और चौथा राज्य क्या है? डी है। इन 4 राज्यों को इसमें प्रदर्शित किया गया है। और 4 राज्यों में ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र राज्य में होंगे। कुछ ग्रामीण रूरल एरिया और कुछ सिटी होंगे। तो ग्रामीण में ये जो है ना जनसंख्या को बता रहा है, ठीक है। ये जनसंख्या किस में है? करोड़ में है। 40 करोड़, 44 करोड़, ठीक है जी। तो ए में ग्रामीण में 40 करोड़ और 44 करोड़ किस सन में? 1950 में वर्ष में ये जनसंख्या थी और ये राज्य है, ठीक। बी वाले का 50 और 48, सी वाले का 70 और 40, डी वाले का 64 और 33। ऐसे ही 1950 की ये जनसंख्या 4 राज्यों में बताया, ग्रामीण और शहर के क्षेत्रों में। 1960 में भी है, 1970 है, 1980 है, 1990 है। अंतर कितने का है? 10-10 साल का है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है बी राज्य में किस दशक, दशक का मतलब कि 10 वर्ष का अंतर, तो 50 से 60, ठीक, में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई। यानी कौन से दशक में? 4 ऑप्शन दिया है। 1950 से लेकर 1960 यानी इनके बीच के दशक में, 1960 और 1970 के बीच के दशक में, यानी 60 70 70 80 80 90 यही करके दिया है। मतलब किस दशक में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्व पर हम आते हैं, पहले वाले को लेकर के चलते, ए वाले को, ठीक, या 1950 से 1960 लेकर के चलते हैं। कौन सी राज्य की बतानी है? बी की। तो 1950 में ग्रामीण में देख लो भैया, यानी 1950 में कुल जनसंख्या कितनी है, 1960 में कुल जनसंख्या कितनी है। तो ग्रामीण ये है और शहरी ये है, यानी 1950 में ये दोनों हो गए, ठीक। और 1960 में कौन हो गया? ये दोनों हो गया। तो जनसंख्या वृद्धि यानी 1960 में ये दोनों को जोड़ लो, पता चल जाएगा। 1950 में ये दोनों को जोड़ लो, क्या कर दो? घटा दो। इनमें से इसको क्या कर दो? घटा दो, तो पता चलेगा कितनी वृद्धि हुई। क्योंकि भैया 1950 में जोड़ो 50 और 48 हुआ कितना? 50 में जब 48 जोड़ेंगे तो 5 और 9 98 होगा। इधर लिख लेते हैं। इसको जोड़ो, 8 8 16 को 6 हुआ, 5 और 9 1 10 106 हो गया। इसको जोड़ो, 4 2 6, 6 5 11। इसको जोड़ो, 4 2 6, 6 5 11, ठीक। 6 2 8, 6 5 11, ठीक। ये देखो, ये 1950 की ये जनसंख्या है और ये 1960 की, ये 1970 की, 1980 और ये 1990 की जनसंख्या है। हमें किसके बीच में वृद्धि देखना है? 950 से 960। तो इसका अंतर करो, घटाओ। 106 में से 98 घटाना है, तो 106 माइनस 98 घटाएंगे तो 8 आएगा। तो 8 करोड़ जनसंख्या हो गया ए में। बी में चलते हैं। बी का मतलब 1960 से 70, तो 1960 ये है और 70 ये है, तो 116 में से 106 को घटाइए। 116 माइनस 106 घटाएंगे, कितना आएगा? 10 करोड़ आ जाएगा, ठीक। सी वाले 1970, तो 1970 से 1980 जाना है, तो 116 में से 116 घटा दो, तो 116 माइनस 116 क्या हुआ? 0, कुछ नहीं आया, 0 करोड़ आ गया। कोई जनसंख्या वृद्धि नहीं हुई। डी वाले में चलिए। डी वाले में क्या है ऑप्शन? 1980 से 90, 80 से 90, यानी 90 में से 80 घटा दियो, यानी 118 में से 116 को घटा दियो। 118 माइनस 116 कितना आएगा? 2 करोड़ आएगा। कितना आएगा इसमें? 2 करोड़। तो सबसे ज़्यादा किस में है?
10 करोड़, यानी कौन से ऑप्शन लेकर के चलेंगे, यानी बी वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला हमारा। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ए राज्य के शहरी क्षेत्र में, तो ए राज्य के शहरी क्षेत्र कौन हो गया, ये हो गया, इसकी बात कर रहा है। किस दशक में जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि सर्वाधिक रही, यानी 1950 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90। जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में बताना है, प्रतिशत में कौन ज्यादा है। तो चलो 50 से लेके 60, यानी 50 60, देखो 44 है 50 में, आइए 44, 44 से 44, कुछ इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, सेम है, कोई वृद्धि नहीं हुई है। तो पहले वाले में तो होगा नहीं, पहला ऑप्शन गलत, वृद्धि कुछ नहीं हुआ। अब आते हैं 60 70, यानी 44 से कितना अधिक है, 48, 4, 44 से 48 4 अधिक है, तो 4% नहीं, उसको सॉल्व करेंगे कैसे, 44 से बढ़ा है ना, तो 4 ऊपर लिखेंगे, घटाएंगे, अंतर कितना आएगा 4 का, और वृद्धि हो रही ना 44 से हो रही है, तो 44 से नीचे गुणे 100 प्रतिशत लिख लो। 4 से कट गया ये 11, 11 से करोगे तो लगभग 9 आएगा। ठीक है ना, 11 9 99, 1 बचा, 0.0 लग जाएगा, फिर तो 9.9% किस में आया, दूसरे वाले ऑप्शन पे आ गया। तीसरे वाले में चलते हैं, तीसरे वाले में चलते हैं, क्या बोला है, 1970 से 1980 के बीच में, तो 70 ये है और 80 ये है, 48 से 55 कितना बढ़ोतरी हुआ, 8 2 10, यानी 50 और 7 वर्ष का, तो ये हो गया 7 करोड़ की वृद्धि हुई, 7 करोड़ की, तो तीसरे में 7 ऊपर हो जाएगा, और किससे हो रहा है 48 से, तो ये नीचे हो जाएगा 48, ठीक, गुणे 100। अब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये 4 से कटेगा, 4 कम 4 और 4 दूना 12, ये हो जाएगा 25, 25 सते 175, 175 में 12 से भाग दोगे तो 12 एकम में 12, बचा कितना 5, 12 चौके 48, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, ठीक ना, तो बचा 48 यानी 7 बचा, और 12 पंजे 60, लगभग 14.5 इसी के आसपास में लगभग में आएगा, लगभग। चलो ये प्रतिशत वृद्धि ज़्यादा दिख रही है। अब फिर इसमें देख लेते हैं, तो ये तो होगा नहीं, इससे तो ज़्यादा ये हो गया। इन दोनों में देखो, अब 80 से लेकर 90 तक जाएंगे, तो 55 से 58, तो 55 से 58 कितना, 3 करोड़ की, तो चौथा वाला ऑप्शन ले लेंगे, तो 3 ऊपर हो जाएगा और 55 नीचे हो जाएगा, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको कटा दो, तो ये 5 बार में, 5 से कटेगा तो ये 11 बार में कटेगा, ये 5 से कटेगा तो 20, 20 तिहाई 60/11, ठीक है, प्रतिशत, भाग जब देंगे तो 11 5 55, 5 दशमलव समथिंग कुछ आएगा, तो ये प्रतिशत वृद्धि भी कम है इसकी तुलना में, तो ये नहीं होगा, तो होगा कौन, तीसरा वाला ऑप्शन, यानी ये 100% करेक्ट है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि, तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। 1990 में राज्य सी की शहरी जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, यानी शहरी जनसंख्या को बताना है, ग्रामीण जनसंख्या से कितना प्रतिशत है। तो देखो कौन सा, 1990 ले लो भैया, ये है शहरी जनसंख्या, कौन है इसमें, कौन से में बोल रहा है, सी में, सी में आ जाओ, शहरी जनसंख्या ये है, और ग्रामीण कौन है, ये है, यही बोला ना, तो क्या बोला है, शहरी जनसंख्या, तो शहरी जनसंख्या कौन है, ये, इसको ऊपर लिखो, किससे बताना है, ग्रामीण जनसंख्या से, तो ये नीचे लिख लो, गुणे 100। अब सॉल्यूशन कर दो, लगभग में 0 से 1 0 कट गया, अब ये 7 से कटाओगे तो 7/56 8 आएगा, ठीक है, 7/56 1 बचा, ठीक ना, तो 1 1 100 हो जाएगा, ठीक है, 1 0, लगभग 81%, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, डेट्स, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथा क्वेश्चन पे लिखा है 1970 में राज्य डी की, तो 1970 कौन हो गया, ये राज्य डी हो गया, ये की शहरी जनसंख्या, यानी शहरी जनसंख्या राज्य डी का कौन होगा, ये 37 हो गया,
उसकी ग्रामीण जनसंख्या से, तो ग्रामीण जनसंख्या कौन है, ये, ठीक, से लगभग कितना प्रतिशत कम है, यानी ये कम है, इससे कितना प्रतिशत कम है, तो वही प्रतिशत कमी निकाल लीजिए, बहुत आसान है। तो प्रतिशत कमी निकालते तो इसको घटाते हैं, अंतर करते हैं, तो 13 में से 7 गया, 6 और 5 में से 3 गया, 2, 26 हो जाएगा। अंतर करने पे किससे कम हुआ है, इससे कम हुआ है, वो नीचे हो जाएगा 63 गुणे 100 प्रतिशत। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसे सॉल्व करोगे तो भाई 63 से ये तो कटेगा, है नहीं। अब इसको सॉल्व होता या 6 होता तो क्या करते, इसमें 41 में 1 जोड़ देते, 42 हो जाता, 42। लेकिन ये आया क्या, ठीक है ना, 2 आया, तो 2 क्या है, 5 से कम है, तो ये 41 का 41 ही माना जाएगा, यानी 41%, यानी डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 5वां। इस पे ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे पेट के लिए। ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान से पढ़ना है, समय भी भरपूर रहेगा, सावधानी से कीजिएगा, एकदम ये नंबर जो है 5 का 5 आपको क्वेश्चन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान से करेंगे तो आसान है, हार्ड भी नहीं पड़ता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1960 में राज्य ए की, 1960 की बात किया तो 1960 ये है, और राज्य ए कौन है, ये है। शहरी जनसंख्या, तो राज्य ए की शहरी जनसंख्या ये हो गई 1960 में। शहरी जनसंख्या कौन हो गई, ये। उसकी कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत थी। अब ये शहरी जनसंख्या बताना है, ए की शहरी जनसंख्या। 1960 में ए की शहरी जनसंख्या 44 है, और 1960 की कुल जनसंख्या, तो 1960 की कुल जनसंख्या क्या, चलिए 1960 की ये दोनों जनसंख्या कुल हो जाएंगी, और इस 44 का प्रतिशत बताना है, तो इसलिए प्रतिशत बराबर ये 44 ऊपर हो जाएगा, कुल का मतलब इस 1960 में ये ही दोनों है ना ए में, तो इसको और इसको क्या कर देंगे, प्लस, तो 50 प्लस 44 तो हो जाएगा 94 गुणे 100। कटाइए 4 से ये कटेगा 11 बार में, सॉरी ये 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटाइए, ये 22 बार में कटेगा, 2 से 2 चौके 8, 2 7 14, 47, ये 2200 हो गया बटे 47। कटाइए इसको, देखो 46 आसपास है, ये है, इसके नियर में कौन है, ये है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। आगे हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको अनुमानतः लग गया है कि 46 के आसपास में, तो इसके नज़दीक में 47 है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ये तालिका है, और भी ग्राफ, हिस्टोग्राम यानी बार ग्राफ, पाई चार्ट, इस टाइप के भी क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बनाऊंगा। ठीक है, डेट्स ऑल।